गुड मॉर्निंग बेटा। हम कर रहे हैं महाभारत, जो आपकी 7th क्लास में बुक लगी हुई है। वसंत के बाद दूसरी जो हमारी रीडर की बुक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा देवव्रत। तो महाभारत, जिसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है, और क्या है, इसको लिखा था महर्षि वेदव्यास जी ने। तो हम पढ़ते हैं, पहला लेसन है हमारा देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण के नदी के तट पर खड़ी थी। तट यानी कि किनारे पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन, सौंदर्य यानी कि सुंदरता, नव यौवन यानी कि उसकी जो जवानी थी, उसने राजा शांतनु को मोह लिया था। यानी कि उसकी सुंदरता को देखकर राजा शांतनु का मन बहुत प्रसन्न हो गया था। गंगा बोली कि राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? यानी कि जब गंगा को राजा शांतनु ने देखा तो उन्होंने उसको शादी के लिए प्रस्ताव उनके सामने रखा। तब गंगा क्या कहती है कि उसके लिए उन्हें उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे, निभाएंगे उन शर्तों को। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया और बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। वो अपने बच्चों को गंगा नदी में फेंक देती थी, लेकिन राजा शांतनु वचनबद्ध थे, वचनों से बंधे हुए थे, इसलिए वो कोई प्रश्न ना करते थे। अज्ञात सुंदरी, अज्ञात यानी कि जिसके बारे में वो पहले जानते भी नहीं थे, उस सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। चकित यानी कि हैरान रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। आश्चर्य यानी कि हैरानी, क्षोभ यानी कि गुस्से का कोई लिमिट नहीं रहती थी। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे, यानी कि दुखी होकर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया और 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया और बोले कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार रहे हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। घृणित यानी कि नफरत के योग्य जो बिहेवियर, जो व्यवहार तुम इन बच्चों के साथ कर रही हो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय, यानी कि वो मन में तो खुश थी कि राजा ने उससे इस बारे में पूछा, परंतु क्या क्या वो क्रोध का नाटक करती हुई बोली कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी और इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर एक पुरस्कार के रूप में आपको वापस सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह नाम से विख्यात हुआ और गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन जो था वो विरक्त हो गया। विरक्त यानी कि दुखी हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और उन्होंने राजकाज में मन लगा लिया, यानी कि अब उन्हें क्या किया, अपने राजकाज की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते उसी गंगा नदी के तट यानी किनारे पर चले गए और देखा कि किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक गंगा नदी की बहती धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक गई हुई थी, यानी कि वो युवक जो वहाँ खड़ा हुआ था, उसके बाणों की बौछार से गंगा नदी की जो धारा थी, प्रचंड तेज गति से जो धारा वहाँ बह रही थी, वो एकदम रुकी हुई थी। दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए और ये सब उन्होंने जब देखा तो वो बहुत हैरान थे। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। राजा से बोली कि राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल यानी कि युद्ध करने में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, यानी कि ये काफ़ी वीर है। यह जितना कुशल योद्धा है, कुशल यानी कि निपुण है जितना, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। राजनीतिक अपने राज्य काज को अच्छी तरह से संभालने वाला भी है। आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ, अब इसे ले जाइए अपने साथ। और गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। आगे देखिए, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। प्रफुल्लित यानी कि खुश मन से नगर में लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगा, यानी कि देवव्रत राजकुमार के पद पर बैठ गया। इस तरह से 4 वर्ष बीत गए और एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने लगे तो वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरुणी यानी कि नव युवती
खड़ी थी और उसका क्या नाम था? सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण यानी कि गंगा के जाने के बाद राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, जो दुख छाया हुआ था, वह इस तरुणी, इस युवती को देखते ही विलीन हो गया। विलीन हो जाना, खत्म हो जाना। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उसके मन में बलवती हो उठी। यानी कि अब उसके मन में आया कि वह इस सत्यवती नामक युवती को अपनी पत्नी बना ले, और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, उनसे आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा कि आपको मुझे पहले एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा कि जो मांगोगी दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। यानी कि आप जो चाहोगे मैं मांगूंगा, लेकिन वो मेरे देने लायक हो। केवटराज बोले कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजा शांतनु का एक बड़ा बेटा था देवव्रत, जो राजा को बहुत पसंद था, बहुत प्रिय था। तो राजा के बाद राजगद्दी पर बैठने का हक देवव्रत का था, लेकिन केवटराज ने क्या शर्त रखी कि वो सत्यवती के बेटे को ही अपनी राजगद्दी सौंपे। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार मतलब कि उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। गंगा सुत को छोड़कर, गंगा के बेटे को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट गए। किसी से कुछ कह भी नहीं सके और चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। यानी कि उसने मना तो कर दिया, लेकिन वो सत्यवती को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई दुख समाया हुआ है। एक दिन उन्होंने शांतनु से पूछा कि पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको ना मिला हो। फिर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप कुछ दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि यानी कि फिर भी शांतनु ने गोलमोल बातें बना दी, और फिर भी कुशाग्र यानी कि तेज बुद्धि वाला देवव्रत उस बात को समझ गया। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ भी बातें हुई थी उस सब का पता लगा लिया। पिताजी के मन के व्यथा यानी कि दुख, पिताजी के मन के इस दुख को जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास आ गए और उनसे कहा कि वह अपनी बेटी सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करवा दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि राज्य का मैं कभी लोभ नहीं करूँगा, और सत्यवती का जो पुत्र होगा वही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने और दूर की सोची। बोले कि आर्यपुत्र, इस बात का मुझे भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, टिके रहेंगे, परंतु आपकी संतान से मैं ऐसे ही कैसे आशा रख लूँ? हो सकता है कल को वो राजा बनने के लिए विरोध करे। आप जैसे वीर का बेटा भी तो वीर ही होगा, और बहुत संभव है कि मेरे नाती यानी कि उनकी बेटी के जो बच्चों के बच्चे होंगे वो राज्य छीनने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का जो ये प्रश्न था वो अप्रत्याशित था, यानी कि उचित नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी दूर की सोच रहे थे। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए और गंभीर स्वर में उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। यानी कि अगर मैं विवाह नहीं करूँगा तो मेरी कोई संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो इस तरह का समय नहीं आएगा। किसी को आशा न दी थी कि तरुण कुमार यानी कि जो देवव्रत था वो राजकुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा लेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी और इसीलिए उस दिन से उनका नाम क्या हो गया? भीष्म हो गया। केवटराज ने सानंद यानी कि खुशी के साथ, केवटराज ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का देवव्रत के साथ विवाह कर दिया। अब सत्यवती के और राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उन्हें युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य यानी कि चित्रांगद को राजा बनाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो युद्ध में मारे गए और उसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। फिर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु, और आगे चलकर यही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए थे और अंबालिका के जो बेटा पांडु था उसके पुत्र पांडव कहलाए थे। तो महात्मा भीष्म
शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के कुलनायक और पूज्य बने रहे। यानी कि शांतनु की मृत्यु से लेकर और युद्ध होने तक, या ये कहें कि भीष्म का अंत होने तक, उस राज्य में जो भीष्म पितामह थे वो बहुत पूज्य माने जाते थे। शांतनु के बाद कुरुवंश का ये क्रम दिखाया गया है। देखो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेंगे। ओके।